पुजारी और एक नाई दोनों मित्र थे। तो नाई ना हमेशा पुजारी को कहता रहता था कि देख पुजारी, मुझे पता है तू भगवान की पूजा करता है, लेकिन देखना ईश्वर कितना कैसा है ना, कहीं पर भूखमरी है, कहीं पे दर्द है, कहीं पे बाढ़ आ रही है, कितने लोगों के जीवन में कितनी पीड़ाएं हैं, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है, कितना दर्द देता है ना ये ईश्वर। पुजारी को हर रोज वो नाई मित्र सुनाता रहता था कि मतलब कितना दर्द है, और भगवान भी कहीं पे बाढ़ ला जाता है, कहीं पे बिल्कुल सूखा पड़ा है, रेगिस्तान है, कहीं पर पानी ऐसे ही बह रहा है जहाँ पर मौतें हो रही है, यानी अनशन बकता रहता था कुछ ना कुछ। तो एक दिन पुजारी ने कहा, दो चार लोगों को लेकर आया जो बिल्कुल पागल टाइप थे, भिखारी थे, और पूरे बड़े बड़े बाल थे, उनके बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ हो गई थी। और पुजारी ने कहा, नाई कमाल है, लानत है तुझ पर, नाई के होते होते इसकी ये हालत हो रही है। बोला क्या, कैसी हालत? अरे देख तू नाई है, नाई होने के बावजूद भी इनके इतने बड़े बड़े बाल हो रहे हैं, इनकी दाढ़ियां इतनी बड़ी हो रही है, तू नाई किस काम का है? बोला अरे तू मुझे क्यों बोल रहा है भाई, ये लोग मेरे पास आए ही नहीं, इन्होंने मेरे से संपर्क किया ही नहीं, अगर ये मेरे पास बाल कटवाने के लिए आते तो मैं इन्हें अच्छा कर देता, लेकिन इसमें नाई की थोड़ी गलती है कि कोई इंसान आए ही नहीं, वो खुद बढ़ाता रहे बालों को, दाढ़ी को, गंदा रहे, इसमें नाई कहाँ से आ गया भाई बीच में? पुजारी ने कहा अच्छा बीच में नाई नहीं आता? बोला हाँ बिल्कुल नहीं आता है, तू बेकार में मुझ पर दोषारोपण कर रहा है। पुजारी ने कहा कि फिर तू परमात्मा के ऊपर बेकार में दोषारोपण क्यों करता है? तू ईश्वर को दोषी क्यों ठहरा रहा है? हालांकि तू कहता है इन लोगों ने मेरे से संपर्क ही नहीं किया है, तो मैं कैसे इनके बाल काटूंगा? जिन लोगों की जिंदगी में दर्द है ना, जहां पर तकलीफें हैं, जहां पे परेशानियां हैं, जहां पे टेंशनें हैं, जहां पर बहुत ज्यादा सूखा पड़ता है, रूखा पड़ रहा है, उन लोगों ने भी ईश्वर से संपर्क नहीं साधा है, उन लोगों ने भी कुछ पुण्य कर्म नहीं किए हैं, उन लोगों ने भी कुछ अच्छे कर्म नहीं किए हैं, ईश्वर के नंबर डायल नहीं किए हैं। अगर ईश्वर का संपर्क साधा होता तो अच्छे कर्म किए होते, पुण्य कमाए होते, तो वो इस तरह से नहीं मरते। बात समझ में आ गई? ईश्वर को बीच में लेके आने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। सोचो ईश्वर की बनाई हुई दुनिया कितनी प्यारी होती। ईश्वर क्यों चाहता कि किसी के साथ बुरा हो? ईश्वर क्यों चाहता कि एक बच्चा जन्म लेते ही अंधा हो? ईश्वर क्यों चाहता कि कोई बच्चा पोलियोग्रस्त हो, उसकी टांगे टेढ़ी मेढ़ी हो, विकलांग हो? ईश्वर के बनाई हुई दुनिया तो कितनी प्यारी होगी, कितनी सुंदर होगी। ईश्वर तो सबका अच्छा ही चाहेगा, लेकिन ईश्वर ने कुछ चीज़ें इंसान को ही दी है कि तुम कर्म अच्छा करो तो अच्छा मिलेगा। जन्मों जन्मों के कर्म आपके पीछे लगे हुए हैं, उन कर्मों के बदौलत ही आपको अच्छा और बुरा मिल रहा है भाई। ईश्वर को बीच में मत लेके आइए, ईश्वर किसी का बुरा भला नहीं करता है। ईश्वर का नाम लो, ईश्वर के बताए रास्ते पे चलो, ईश्वर की भक्ति करो, कुछ पुण्य अर्जित करो, किसी के दुख में काम आना सीखो। अपने आप ही आपके दुख में भी दुनिया काम आएगी। आपका पुण्य होगा तो आपके साथ बुरा हो ही नहीं सकता है, सब अच्छा ही अच्छा होगा। अपने पुण्य कमाओ, कुछ अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा अच्छा होगा आपके साथ, और बुरे कर्म कटते जाएंगे, नेगेटिव कर्म कटते जाएंगे। शिकवा और शिकायत मत कीजिए कि ईश्वर ने ये किया, ईश्वर ने वो किया। तो नाई को बात समझ आ गई कि सचमुच मैं व्यर्थ में ही ईश्वर को दोष दे रहा था, ईश्वर ऐसा, ईश्वर वैसा। अब मेरे ऊपर जब बात आई तो समझ आई। ऐसे ही जब आपके ऊपर बात आती है तब समझ आता है कि दुनिया में किसी के साथ भी कुछ बुरा हो रहा है, वो ईश्वर की वजह से नहीं हो रहा है, वो खुद के कर्म की वजह से हो रहा है। अपने कर्मों को सुधारिए और अपना सुधार कीजिए, सब अच्छा होता चला जाएगा।